देखो 7 के ए में क्या करना है, इतना से इतना को डिवाइड करना है। तो पहले 2 से किया, 2 डिजिट से, अब उसके बाद 3 डिजिट से, अब है 4 डिजिट से करना है। तो देखते हैं 1 3 2 4, यहाँ है 3 4 8 0 4 3। तो कितना बार में करते हैं, यहाँ पर 4 डिजिट है तो यहाँ पर भी 4 डिजिट को ही लेकर चलेंगे। तो देखते हैं कितने बार में होता है, 2 से करके देखते हैं। तो 2 बार में कितना हो गया, 2 6 4 8। तो इसे घटाते हैं, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ बच गया कितना 14 में से 6 गया 8। चलो अब यहाँ से 4 उतारते हैं, 4 को उतारे तो अब देखो कितने बार में लगता है। तो देखते हैं, तो अब लगेगा ये 6 बार में, 7 9 4 4। तो 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 12, 12 में से 9 गया 3, कट गया। अब यहाँ से 3 उतार लेते ए वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं तो कितने बार में होता है, अब 2 ही बार में अब भी लगेगा कितना 2 6 4 8। अब देखो इसे घटाते, 30 में से गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 7 में 6 गया 1, एक कट गया। तो देखो इसीलिए हमारा क्वोशेंट क्या हो गया 262, क्योंकि जो इसका आंसर आता है वही क्वोशेंट होता है ना। और सबसे लास्ट में क्या बच गया, तो वो हो गया हमारा रिमाइंडर। मैंने पहले ही बताया है कि क्वोशेंट और रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर क्या हो गया 155। चलो अब इसको बनाते हैं, क्या है 2 8 7 5 से किसको करना है 5 8 2 0 6 3 5। से पहले 2 से लगा के देखते हैं, 2 8 7 5 को 2 से लगा के देखते हैं, 2 5 10, 0 के 2। तो 2 बार में कितना आता है 5 7 5 0। चलो इसे घटाते हैं, तो 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ 12 में से 5 गया। चलो अब कितना उतरेगा, अब यहाँ से 6 उतरेगा, लेकिन वो इससे छोटा हो जाएगा, इसलिए इसके बगल वाला 3 भी उतरेगा। तो 2 अंक एक साथ उतरते हैं तो अपने मन से यहाँ 0 देते हैं, ठीक है। तो 2 से लगाते हैं तो कितना होता है 5 7 5 0, ठीक है। 3 में से 0 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1। अब इधर वाला 5 उतार देते हैं, ठीक है। तो अब कितने बार में लगेगा देखते हैं। तो ये 4 बार में कितना आया 1 1 5 0 0। अब देखो 5 में से 0 गया 5, 3 में से 0 गया 3, 6, 2 में से 1 गया 1, एक कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, देखो अब क्या हो गया, अब नहीं कटेगा। अब क्वोशेंट क्या हो गया, क्वोशेंट हो गया 2024, ये हमारा क्वोशेंट होता है। और रिमाइंडर क्या हो गया 1635, ठीक है। पाँच से लगा के देखते हैं, ठीक है। 5 बार में कितना होता है 2 4 1 5 5, 9, ए बच गया 4, 14 में से 5 गया 9, ए बच गया 5, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 4 गया 3। अब यहाँ से इसके बगल वाला 3 उतार देते हैं, ठीक है। तो 7 से लगा के देखते हैं, तो 7 बार में कितना हो गया 3 3 8 1 7, ठीक है। तो 30 में 7 जा, हाँ 8 में से 10 7। अब यहाँ से 2 उतारेंगे, तो 2 कितने बार मिला 2 बार में कितना हो गया 9 6 6 2, 2 में से 2 गया 0, 6 में 6 गया 0, 7 में 6 गया 1, 11 में से 9 गया 2। अब यहाँ से
4 बार में कितना हो जाएगा 19324। तो देखते हैं तो हमारा क्वोशेंट क्या हो गया, तो देखो क्वोशेंट क्या हो गया 5724 और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 1677 बनाते हैं। तो देखो कितना है 8012, यहाँ कितना है 61005002 अब क्या करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, अगर ये 4 डिजिट को हम लेते हैं तो 4 डिजिट अगर लेते हैं तो यहाँ पर है 80 80 100 12, यहाँ है सिर्फ 6100, यानी कि हमको 5 डिजिट को एक साथ लेकर चलना होगा। तो देखते हैं कितने बार में होता है, तो 7 से लगा कर तो कितने बार में हो जाएगा 7 बार में हो जाएगा कितना 56084। 5 में से 4 गया 1, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, ये बच गया 10 में 6 गया 4। अब यहाँ से ये वाला 0 उतारेंगे, ठीक है। ऐसे करते रहना तो इससे पता चलेगा कौन कौन हम उतार चुके हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कितने बार में होता है, तो 6 से लगा के देखते हैं। तो कितने बार में होता है 6 बार में कितना हो जाता है 48072। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 10, 10 में 7 गया 3, यहाँ 1 में से 0 गया 1, 9 में से 8 गया 1 गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 0 उतार चुके हैं, अब कौन सा उतारेंगे, इसके बाद वाला 0 उतारेंगे। तो फिर एक 0 उतारते हैं। तो अब देखो कितने बार में होता है, अभी एक ही बार में लगेगा। तो कितना है, एक बार में क्या हो गया मेरा 8012, 8। अब इसके बगल वाला 2 उतारेंगे, ठीक है। अब कितना बार में लगेगा देखते हैं, 2 को 4 से करके देखते हैं। 4 2 जाए 8, 4 1 जाए 4, 0। कितने बार में हो गया 4 बार में हो गया 32048, ठीक है। अब क्या उतरेगा इसके बगल वाला 9 उतरेगा। तो अब कितने बार में होता है, तो अब देखते हैं इसको 2 बार में लगा के। तो 2 बार में हमारा कितना हो गया 16024। तो क्या हो जाएगा हमारा, या 5, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 0 गया 3। तो देखो अब हमारा क्या हो गया क्वोशेंट क्या हो गया, क्वोशेंट हो गया 76142 और रिमाइंडर कितना हो गया 325। अब देखो इसको बनाते हैं, क्या है 2119, यहाँ है 333112। तो देखो क्या करते हैं देखते हैं कि यहाँ 4 अंक है तो यहाँ काफ़ी 4 अंक के ले लेते हैं। और अगर इसको 2 से करेंगे तो ये 2 से नहीं होगा, क्योंकि 2000 के हिसाब से 2 बार में अगर मल्टीप्लाई करते तो 4000 हो जाए, 4000 से कम है, इसीलिए ये एक बार में ही लगेगा। तो 2119, 2 ये हो गया, कितना बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब इसके बगल वाला 1 उतारते हैं। अब देखते हैं कितने बार में होता है। यहाँ पर क्या है 2000, यहाँ पर है 12000, तो उस हिसाब से लगना चाहिए ये 5 बार में लगना चाहिए। तो कितना लगेगा 5 बार में 10595। अब इधर वाला 2 उतार देते हैं, ठीक है। तो अब कितने बार में लगेगा तो देखते हैं। यहाँ है 15000, यहाँ है 2000। हाँ तो कितने बार में लगा 7 बार में लगा 14833, 9, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, यहाँ बचा 11 में से 8 गया 3, ये बचा 4 में से। तो अब क्या हो गया देखो क्वोशेंट क्या हो गया हमारा, क्वोशेंट हो गया 157 और रिमाइंडर कितना हो गया
329। अब चलो इसको बनाते हैं। क्या है 8400 से कितना में डिवाइड करना है 6880380। तो देखो यहाँ पर क्या है 8400, यहाँ है 6880, यानी कि ये 5 डिजिट को लेकर चलना पड़ेगा। तो कितना बार में होगा? एट बार में लगा के देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो 8 ही बार में लगेगा। कितना 67200, 308 में 2 गया 6, 8 में 7 गया 1। अब इधर वाला 8 उतर गया। तो अब कितना बार में लगेगा? ये अब ये एक बार में लगेगा, क्योंकि अगर 2 बार में लगेगा तो हमारा 1600 से 16000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक ही बार में लगाते हैं। कितना हो गया 8400, 8 3 में से 0 गया 3, 10 में हो गया बच गया ये क्या 5, 15 में से 8 गया 7। अब 8 उतर गया। अब इधर वाला 0 उतारते हैं। अब देखते हैं ये कितने बार में होता है, ठीक है। तो देखते हैं 9 से लगेगा 0 0। अभी लगेगा 9 बार में। कितना हो जाएगा 7 5 6 0 0 0 8 हो गया। अब देखो इसीलिए हमारा क्वोशिएंट क्या हो जाएगा 819, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 780। चलो अब इसको बनाते हैं। तो देखो कितना है 1000। कितना में लगाना है 4 2 5 6 3 2 8। अब बहुत ही जल्दी जल्दी बनेगा, क्योंकि 1000 है। तो 1000 का कितना 4 बार में हो जाएगा 4000, 6 5 2 कट के यहाँ से 3 उठता है। तो कितना बार में हो गया 2 बार में 2000, 3 6 5, यहाँ से 3 उतर गया। अब इधर से 2 उतारेंगे तो कितना बार में लगेगा 5 बार में। तो 5000, 2 3 6 कट गया। अब इधर से 8 उतारेंगे तो कितना बार में लगेगा 6 बार में 6000। तो कितना हो जाएगा 823 कट गया। अब देखो इसीलिए क्वोशिएंट क्या हो जाएगा क्वोशिएंट हो जाएगा 4 2 5 6, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3 2 8। अब देखो इसको बनाते हैं। कितना है 1 के बाद है 4 0, यानी कि 10,000 है। यहाँ कितना है 3 6 0 4 2 8 5। तो देखते हैं तो 10,000 कितना बार में लगेगा। तो यहाँ पर 5 डिजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 बार में लगेगा। कितना 30,000। अब कितना इधर से 8 उतारेंगे तो कितना बार लगेगा 6 बार में 60,000। 8 2 4, अब ये कट जाएगा। इधर से फिर 8 उतारेंगे तो यहाँ 8 उतार दिए। अब यहाँ से 5 उतारेंगे तो कितना बार में लगेगा 4 बार में। तो कितना हो जाएगा 5। अब नहीं लगेगा। 5 उतार लिए और ये कुछ इसलिए यहाँ मन से एक 0 दे देंगे। तो अब हमारा इसलिए क्वोशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 360, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4285। चलो सी को बनाते हैं। सी में क्या है 3000, यहाँ कितना है 810563। तो कितने बार में लगेगा 2 बार में लगेगा 6000, ठीक है। 5 में से 5 गया 0 1, 8 में 6 गया 2। अब यहाँ से 6 उतारेंगे तो कितना लगेगा 7 बार में 21,000। तो हो जाएगा 6 5 0, यहाँ से 1 कट जाएगा। अब यहाँ से 3 उतारेंगे, ठीक है। तो 3 उतार दिए तो अब तो नहीं लगेगा। एक यहाँ 0 दे देंगे तो क्वोशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 270।
और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 6 3। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है।